नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो पाइसीस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। पाइसीस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ 21 टू 31 ऑफ मार्च की। एक जनरल वे में प्रेडिक्शंस एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ, कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही। तो जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे एफर्म करें, क्लेम करें, बिकॉज होती तो ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। एंड जिस भी साइन से पाइसीस आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। एंड मेरे से अगेन कहूँगी, कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी। आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आते रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही करते रहिए लाइक शेयर, ताकि मेरे चैनल को ग्रोथ मिले एंड मुझे मोटिवेशंस कि मैं और वीडियोस बना सकूं। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं पाइसीस, हनुमान जी की ब्लेसिंग से, द मंक की गॉड। एंड देखो, इनकी अगर कृपा होती है जिनके भी ऊपर में ना, तो कहते हैं कि भाई जैसी भी स्थिति हो आपको वहाँ पे स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, समझने समझदारी से हैंडल करने की क्षमता प्रदान करते हैं। एंड सुपर ह्यूमन पावर्स, कहते हैं कि भाई आप में वो पोटेंशियल बढ़ा दे कि आज जो भी सिचुएशन है उसे आप अच्छे से हैंडल कर पाओ, उसे आप फेस कर पाओ। कभी कभी लोग फेस नहीं कर पाते हैं सिचुएशन को, तो वैसे सिचुएशन में ये कहीं ना कहीं आपको एक फिजिकल स्ट्रेंथ या कहूँगी मेंटल पावर प्रदान करते हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। अब एज अ कपल्स में पहले आपकी एनर्जीज देखूंगी कि 21 से 31 के बीच में आप किस वे में रहोगे, सिचुएशन कैसा रहेगा, फीलिंग्स कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, पाइसीस की एनर्जीज बताएं। पाइसीस पाइसीस की फीलिंग्स, पाइसीस की सिचुएशंस कैसी रहेगी, रिलेशनशिप पे अपने पर्सन को लेके क्या सोचते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, अगर कहूँ तो थोड़े से बिगिन में आप कुछ हद तक हर्ट हो सकते हो, किसी चीज़ों से आप मतलब उलझे हुए दिख रहे हो मुझे, बट आप टू मच कॉन्फिडेंट दिख रहे हो भाई, कि भाई थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में फेजेस में अगर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली भी है तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहोगे, प्रैक्टिकल रहोगे, हैंडल करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे कहूँगी आपका हो सकता है कि घर परिवार में से काफ़ी सपोर्टिव हो, या अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छी चीज़ें दिख रही है कि सिचुएशन वाइज कि सपोर्ट कहीं से मिलता हुआ दिख रहा है। अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो कुछ हद तक आपको हो सकता है कुछ हद तक डिसअपॉइंटमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें हों कि आपको पसंद ना आए, बट हाँ आप उसके रिगार्डिंग भी फेस करते हुए दिख रहे हो, हैंडल करते हुए दिख रहे हो। यस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, या होंगी 12 के 12 राशियों की तरफ की भी आपकी फीलिंग्स दिखती है कि आप उनकी तरफ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे, माइंड से ज़्यादा सोचोगे। यस, एंड घर परिवार के लिए कहूँगी टू मच आप अवेलेबल दिख रहे हो। फीलिंग्स में थोड़ा सा चोट खा सकते हो आप शुरुआत की फेजेस में, या कहूँगी किसी वजह से कुछ हद तक डिसअपॉइंट हो सकते हो। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन, उनकी फीलिंग्स कैसे रहेंगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स या सिचुएशंस आपके तरफ में कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, पाइसीस की एनर्जीज बताएं, पाइसीस की एनर्जीज बताएं। पाइसीस, सॉरी, पाइसीस के पर्सन की एनर्जीज, सॉरी ना। देखो, आपके पर्सन अगर कहूँ, चूँकि चलो एक कार्ड्स और निकल के आए तो वो भी रीड कर देती हूँ। देखो, आपके अगर पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ये भी ओवर थिंकिंग, मैं यही कह रही हूँ कि शुरुआत फेजेस अगर कहूँ ना, मतलब 21 से जो शुरुआत वाला जो फेज़ है उसमें अगर कहूँ तो आप भी थोड़े से रिजेक्टेड फेजेस में दिख रहे हो, तो ये भी कंट्रोल होते हुए दिख रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग इशूज़ हो सकता है या कुछ भी, तो जो भी इशूज़ है कहूँगी उसे ये पर्सन तो हैंडल नहीं कर पाएंगे, बट आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है लॉजिकल। तो आपके पर्सन अगर कहूँ तो फीलिंग्स वाइज टू मच थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। देखो, यहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली कार्ड्स नहीं है, बट कहूँगी आप अगर क्लियर करते हो या अच्छे से इनकी तरफ में आते हो, या कुछ भी अगर मिस्टेक्स भी हुआ पड़ा है, या कुछ ये ओपन अप नहीं कर रहे हैं, बातों को सही से नहीं रख पा रहे हैं, तो आपके पर्सन की तरफ की कम्युनिकेशन लेवल तो कम रहेगी, बट आपके अगर अच्छी रहती है इनके साथ में तो बैलेंस्ड हो सकता है। ये थोड़े से मुझे खोए खोए से दिख रहे हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस टू मच रखते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, लिब्रा, पर्सन जेमिनी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। बट फीलिंग्स में इनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है कि भाई ये बहुत कुछ सोचते हैं, या कहूँगी ओल्ड फेजेस
आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपने ओल्ड फेजेस में जो किया था वो आप प्रेजेंट में भी करो, तो कुछ हद तक वो उम्मीदें भी आपके पर्सन की हो सकती हैं कि पास्ट में जैसा था या जिस तरह से आप लोग मिलते जुलते या कहीं घूमते फिरते थे या वैसी क्वालिटी टाइम, कुछ कहूँगी ये एक्सपेक्टेशंस आपसे रख सकते हैं कि पास्ट में जो था वो प्रेजेंट में करो इनके साथ में। बट आपका दिख रहा है कि भाई आप इमोशन से नहीं, मतलब दिल से नहीं, दिमाग से सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, बट बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। तो बिगिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला हो सकता है, दोनों की तरफ में ही ये बात मुझे दिखी। चलिए देखती हूँ क्या अब कोई मेजर एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या कोई एक्शंस की कार्ड्स हैं, ये तो फीलिंग्स थी, क्या ये एक्शंस लेंगे, क्या ये एक्शंस लेंगे, पाइसिस के पर्सन कोई एक्शंस लेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखो ये एक्शंस वाइज अगर कहूँ तो आप इन्हें अगर सही ढंग से हैंडल करते हो, लॉजिकल प्रैक्टिकल हो के थोड़ी सी इमोशंस भी वहाँ पे इंक्रीज करके अगर जोड़ते हो, तो एक्शंस में कहूँगी भले ही ये खोए खोए से इमोशंस वाइज रहेंगे, ओपन अप कम रहेंगे, साइलेंट या आपको वेट एंड वॉच करेंगे, बट एक्शंस में कहूँगी अगर आप इन्हें बूस्ट करोगे तो माइट भी ये एक्शंस आपके तरफ में सही से ले, या कहूँगी एडजस्ट करें या बैलेंस्ड करें, ये भी हो सकते हैं। ये पर्सन लिब्रा एक पर्सन जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, या कहूँगी लिब्रा एंड लियो की एनर्जीज टू मच हाई हैं, ऐसे पर्सन हो सकते हैं। बट एक्शंस में अगर कहूँ तो आप इन्हें बस हर्ट मत करना, सही से अगर इनके तरफ में रहोगे तो कहूँगी ये पर्सन आपकी तरफ में अवेलेबल हो सकते हैं। पहले आपको वेट एंड वॉच करेंगे, व्यू करेंगे, एंड एक्शंस में जैसा रहोगे आप आपके तरफ में वैसे रहेंगे ये। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। सो ब्यूटीफुल। दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे एक वर्कआउट दिख रहा है, दोनों में ही कहूँ तो एक समझदारी दिख रही है, एंड अगर खोए खोए से भी हैं पर्सन तो आप इन्हें बूस्ट कर सकते हो, तो यही एज अ गाइडेंस कह सकती हूँ कि भाई आप वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो। हाँ थोड़ा सा आपका रहेगा कि भाई दिल से कम सोचोगे, दिमाग से ज़्यादा चलोगे, या कहूँगी थोड़े से करियर बिल्डअप में आपकी दिख रही है कि आप करियर में ज़्यादा अपने आप को फोकस्ड करना चाहोगे, या कोई काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, क्योंकि उसमें आपका दिमाग ज़्यादा रहेगा। बट वही बात है कि अगर इनको इंतज़ार है तो कहूँगी इनकी तरफ में थोड़ा टाइम दो, चीज़ें बैलेंस होती दिख रही हैं। फेजेस बिगिन की थोड़ी सी ऑफ रहेगी, बट मीड से कहूँगी बदलता हुआ फेजेस दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए कैसे लोग जुड़ने वाले हैं, सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल स्पाइसीज के लिए क्या है, यूनिवर्स सिंगल स्पाइसीज के लिए क्या है मुझे बताएं। फर्स्ट कार्ड 12 के 12 राशियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दूसरा कहूँगी कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कुछ लोगों के लिए कहूँगी फर्स्ट कार्ड में ऐसी एनर्जीज हैं कि भाई ये पर्सन या तो आपको जानते हैं, निहारते हैं, या कहूँगी किसी सोशल मीडिया ऐप पे ये अपने आप को रखे हैं, एंड ये आपकी प्रोफाइल डीपी से हो सकता है टू मच काफ़ी टाइम से अट्रैक्टेड है, एंड टेक्स्ट मैसेज कॉल करना चाहते हैं, ये नून अनून दोनों हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जीज में ये पर्सन कोई पास्ट लवर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कम बैक करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या ये आते हैं, अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे, एक्शन वाइज क्या है इनका, कितने टाइम का, कुछ कनेक्शंस कैसा रहेगा। सोच समझ के आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, कहूँगी यहाँ पे आप दोनों ही इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। अगर आप इनके साथ में इंटरेक्ट करते हो तो कहूँगी अच्छी गॉसिप होते हुए दिख रही है, बात बनते हुए दिख रही है। कहूँगी ये डेटिंग एनर्जी ज़्यादा है कि भाई एक दूसरे को डेट करके, बिकॉज पर्सनली सामने से पर्सन अगर आ रहे हैं तो डेट करते हुए आगे बढ़ोगे, तब कहूँगी बाद में मैरिज की फेजेस हैं, बट डेटिंग काफ़ी लंबा चल सकता है आपका इनके साथ में। दूसरा अगर कहूँ तो यस पास्ट लवर कम बैक कर सकते हैं, रिच आउट कर सकते हैं कई लोगों के लिए, यस। एंड अगर आते हैं तो ना की गुंजाइश है नहीं, यहाँ पे कहूँगी वर्बल कम्युनिकेशंस बिगिन होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब, आप जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है स्पाइसीज की, सिंगल स्पाइसीज की मुझे एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। स्टार्स, आप खुद को बहुत हील कर रहे हो, खुद के ऊपर में वर्क कर रहे हो। आपका हो सकता है कि पास्ट में कोई कनेक्शंस रहा हो या जिंदगी में कुछ उथल पुथल चल रहा है, लेकिन आप उसे बैलेंस करने के होड़ में हो, आप अपने आप को समझते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो जीवन में, एंड आगे बढ़ना चाह रहे हो। एंड अगर कोई न्यू रिश्ता आपकी तरफ में आता है, क्योंकि आप दिमाग से सोचते हुए दिख रहे हो, दिल से नहीं। अगर पास्ट में कुछ ब्रोकन हार्ट हुआ था तो अब नहीं, है ना, वैसी सोच है आपकी। एंड खुद के ऊपर में ज़्यादा फिलहाल अगर कहूँ तो रिश्ते से ज़्यादा कहूँगी अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हो, रिलेशनशिप पे उतना आपका दिमाग अभी नहीं है, आएगा तो देखेंगे, बट फिलहाल अपने ऊपर में वर्क ज़्यादा
होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आई है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बस अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।